राजस्थान के साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के केस में अब सारी निगाहें, सारी नजरें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं और अब तक की खबरों के मुताबिक एक कंपाउंडर द्वारा इंजेक्शन लगाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी थी। उस इंजेक्शन की वजह से फिर उसके बाद उनकी जान चली गई। तो जान गई क्या इंजेक्शन उसके पीछे की वजह थी या कुछ और, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होगा। अब आज तक एक्सक्लूसिव बातचीत में जोधपुर की एसीपी छवि शर्मा ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही सच पता चलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि कंपाउंडर से भी पूछताछ चल रही है। जैसा प्राइमा फेसी लग रहा था कि वीरमनाथ जी, क्योंकि संभवतः उनकी पुत्री हैं इसलिए वो काफी अवसाद में थे और उनको बीइंग अ सिविलियन ये नहीं पता था कि एग्जैक्टली प्राइवेट हॉस्पिटल में यदि ऐसी मृत्यु की बात होती है तो कहाँ ले जाया जाए। इस वजह से लेके थोड़ी असमंजस थी और फिर वहां पे उनको जाके आश्रम में ही वहां से लाया गया एमजीएच मोर्चरी। अच्छा मैम, जिस तरीके से पोस्टमार्टम होने के बाद भी करीबन 2 से 3 घंटे तक रस्साकसी चली आपस में, क्या तनाव, क्या विवाद क्या था, क्यों इतना इशू हुआ? उनके कुछ इंटरनल मैटर्स भी थे क्योंकि ये साध्वी हैं और इनका जो अंतिम संस्कार का जो तरीका है वो कुछ भिन्न है और इनके आपस के वो कुछ इश्यूज थे कि अंत्येष्टि कहाँ की जाए, इसको लेके कुछ इनके आपस के इश्यूज थे जिसके ऊपर बहुत ज्यादा मेरा कमेंट करना उचित नहीं होगा, पर स्थान को लेके इश्यूज थे और उसके बाद नियम अनुसार सुपुर्दगी की गई पोस्टमार्टम करवाकर और उसके बाद उनको जहां वो चाह रहे थे वहां पर एम्बुलेंस से बॉडी को भिजवाया गया। अच्छा मैम, इनके पिता है, पिता ने क्या रिपोर्ट दी है? उनके पिता द्वारा जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से उनकी तबीयत बिगड़ी इंजेक्शन देने के बाद और उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए, ये सारे संबंध में ही रिपोर्ट दी है। अच्छा मैम, प्राइमा फेसी देखा जाए तो क्या लगता है, क्या हुआ है प्राइमा फेसी? प्राइमा फेसी जो पिता द्वारा घटनाक्रम बताया गया है वो लगभग उसकी पुष्टि होती है जो घटनाक्रम है उसकी, परंतु कोई इसके अंदर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसी के बाद कुछ कहा जा सकेगा, मेडिकल एक्सपर्ट से बताएंगे एग्जैक्टली कॉज ऑफ डेथ क्या है, उसके बाद हम और ढंग से मूव करेंगे। मीनवाइल एफएसएल टीम द्वारा जो आश्रम है, जो उनका लास्ट जगह थी जहां वो अलाइव थे, प्लेस ऑफ इंसिडेंट जो है उसको सिक्योर कराया गया। एफएसएल टीम द्वारा उसका निरीक्षण किया भी गया है और पुनः ऐसी कोई नई चीज आएगी तो निरीक्षण पुनः उस लाइट में भी किया जाएगा। मैम, उससे कंपाउंडर है जिसको भी पूछताछ के लिए बुलाया था, क्या है, क्या निकल के बाहर आया है? उनके द्वारा अभी तक यही बताया जा रहा है, अभी पूछताछ चल रही है, उनके द्वारा यही बताया जा रहा है कि बहुत कोई नॉर्मल जो इंजेक्शंस हैं जिनसे उनका ये कहना है कि ऐसा कोई खतरा नहीं हो सकता, वही उन्होंने प्रॉपरली लगाए हैं और वो ट्रेंड हैं इसके लिए। जी। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची अभी? अभी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल कंटिन्यूड ही है। कल पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराने के बाद जो हम अन्य जो जब्तियां हैं, जैसे ये पूछताछ है कंपाउंडर से, और भी जो फैक्ट्स हैं वो कलेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो एसीपी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस कंपाउंडर से भी पूछताछ हुई है और कंपाउंडर का कहना है तुमने बिल्कुल सामान्य इंजेक्शन लगाया है। कैसा इंजेक्शन लगाया है जिससे बहुत ज्यादा दिक्कत जो है होनी नहीं चाहिए। अब ये जो मौत हुई है उसके बाद से संदेह की निगाह से इस मौत को देखा जा रहा है और बहुत कुछ संदेहास्पद है। उनके जो भक्त हैं वो भी कह रहे हैं कि आखिर वो कौन सा इंजेक्शन था, उनको कोई ऐसी खास बीमारी थी नहीं, मामूली खांसी जुकाम था। उनके पिता का भी कहना है कि गले में हल्की सी खराश भी थी, तो उसके बाद इंजेक्शन क्यों दिया गया, उनकी फिर मौत हुई, अस्पताल ले जाया गया, पूरा का पूरा प्रकरण समझाया गया है। लेकिन अगर आप देरी से इस खबर से जुड़े हुए हैं तो आपको ये बता दें कि पूरा मामला क्या है। राजस्थान के जोधपुर का मामला है। संदिग्ध परिस्थिति में जिनकी मौत हुई है वो कोई और नहीं बल्कि साध्वी प्रेम बाईसा हैं और वो जानी मानी कथावचका है इलाके में। पिछले कुछ दिनों से उनकी कुछ तबीयत खराब थी लेकिन मामूली रूप से थी। पिता के मुताबिक उन्होंने एक निजी कंपाउंडर को बुलाया था, उसने साध्वी को इंजेक्शन लगाया और उसी के बाद तबीयत बिगड़ गई उनकी और उसके बाद अस्पताल में ले जाया गया लेकिन उनका निधन हो गया। तो उस इंजेक्शन, क्यों वो इंजेक्शन लगाया गया, पिता को भी शक की निगाहों से देखा जा रहा है और कुछ लोगों की तरफ से लगातार इस पर प्रतिक्रिया आ रही है। अब हमारे संवाददाता शरद कुमार इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शरद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है लेकिन क्या सूत्रों से कुछ खबर मिल रही है कि क्या है उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, स्पेशली वो इंजेक्शन, कौन सा इंजेक्शन लगाया गया था? देखिए, जो कंपाउंडर ने पूछताछ में बताया है कि मैंने
डेक्सोना का इंजेक्शन लगाया था। डेक्सोना का इंजेक्शन मामूली गले में खरांश की वजह से लगाया था। वो क्यों लगाया था उसके बारे में पुलिस अभी पूछताछ कर रही है कि जब मामूली गले में खराबी था तो डेक्सोना का इंजेक्शन लगाने की क्या ज़रूरत थी। हालांकि वो कह रहा है कि पहले भी वो लगवाती रही हैं और चूंकि सरकारी अस्पताल का कंपाउंडर है इसलिए पुलिस ने उसे पूछताछ के बाद फिलहाल तो अभी भेज दिया है, मगर ज़रूरत पड़ने पर उसे बुलाया जाएगा। जो हमारे गृह राज्य मंत्री से बातचीत हुई और जोधपुर के आईजी जी ने जो बताया उसमें जो विरोधाभास आ रहा है परिवार के बयान पे और अस्पताल के। परिवार का कहना था कि हम ठीक ठाक हालात में लेकर गए थे निजी अस्पताल में। निजी अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि वो मृत अवस्था में आई थी, हम रिवाइव करने की कोशिश की मगर रिवाइव वो नहीं हो पाई। अब जो बात कही जा रही है कि पिता पर झाग निकल पिता रहा को था शक की निगाह से क्यों देखा जा रहा है? क्या वो इंजेक्शन पिता के कहने पर लगाया गया था या साध्वी ने खुद से लगवाया था? पिता का कहना है कि मैंने कंपाउंडर को बुलाया था। और देखो पिता के शक तो हम इस तरह से नहीं जाहिर कर सकते, मगर कुछ वक्त अगर शक जाहिर कर रहे हैं उसकी एक वजह यह है कि वो सरकारी अस्पताल में न ले जाकर निजी अस्पताल में ले गए और उसके बाद वहाँ उन्होंने जब डॉक्टर ने कह दिया कि आप साध्वी की मौत हो गई है तो उन्होंने कहा कि हम अभी यहीं रखना चाहेंगे, हमारे कुछ गुरुजी आ रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, एम्बुलेंस में नहीं ले जाएंगे, अपनी गाड़ी में ले जाएंगे। आश्रम में जब वो गाड़ी में लेकर पहुंचे तो लोगों ने वहाँ उतारने नहीं दिया तो गाड़ी में लेकर बैठे रहे। तो मोबाइल भी जांच अधिकारी को नहीं दे रहे थे, पोस्टमार्टम नहीं करा रहे थे। तो राजीव इन चीजों को लेकर शक है। ठीक है शरद, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौटते हैं क्योंकि कुछ लोग साध्वी के पिता पर भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि उनके अब तक के एक्शन में कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। और साध्वी के पिता बीरमनाथ ने क्या कहा है वो भी हम आपको सुनाते हैं। सब खड़े थे, बोलो बोलो, उनकी रिपोर्ट लाओ, मेडिकल हर तरह की जन्म से लेकर के ब्रह्मचार्य तक की उनकी रिपोर्ट निकल, मेडिकल करवाओ, आप सब करवाओ, उनको न्याय दिलाओ। मैं आपका मोबाइल कौन लेकर वहाँ कुछ लोगों ने उत्पात किया, पुलिस वालों को भी उन्होंने परेशान किया, बहुत परेशान किया। पुलिस ने कहा आप अभी यहाँ से निकलने में फायदे गुरुजी, यहाँ से ये लड़के उलट करेंगे, बदनाम करेंगे, वो मजबूरी, ये समो, ये कंट्रोल नहीं होगे गुरुजी, कंट्रोल नहीं होगी। मैंने कहा चार संत आ रहे हैं, चार संत आवे, थोड़ा सा रुक जाओ, 2 पुष्प इसको मैं आश्रम में लिखा के 2 पुष्प अर्पण कर दूं, बाकी तो मैं इसको राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम से आज तक ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। राजस्थान सरकार का कहना है कि इस मामले की हम तह तक जाएंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो भी आएगी उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। वहीं राजस्थान सरकार इस पूरे मामले में एक्शन की बात कह रही है। सर, जिस तरह से मौत हुई है लगातार लोग जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए, साध्वी प्रेमबाईसा की मौत और उस पर कई सवाल मीडिया ने भी खड़े किए, लोगों ने भी खड़े किए, लेकिन जो प्रथम दृष्टया मामला सामने आया है उसमें साध्वी प्रेमबाईसा की तबीयत खराब हुई और तबीयत खराब होने के बाद उसको हॉस्पिटल लाया गया। अब इसमें जो मतांतर आ रहा है, परिवार कहता है कि गलत इंजेक्शन लगाने से उसकी मौत हुई है, हॉस्पिटल प्रशासन ये कहता है कि तबीयत खराब होने के कारण उसकी ब्रोन डेथ हुई है। उसकी पोस्टमार्टम हुआ है, परिवार की सहमति से हुआ है। हम सभी एंगलों से उसकी जांच करा रहे हैं। एक सोशल मीडिया अपनी अलग इन्वेस्टिगेशन जारी किए हुए है, वो अपने तरीके से तथ्य प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन हमने पुलिस को निर्देश दिए, चूँकि सनातन के प्रचार प्रसार में प्रेमबाईसा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उस इलाके में उनका मान और सम्मान जिस तरह से था, ये एक विषय है। लेकिन कोई भी आम आदमी के साथ भी कोई घटना दुर्घटना होती है तो हमारा स्पष्ट है कि न्याय सुनिश्चित हो। यदि अपराध कारित हुआ है तो निश्चित रूप से अपराधियों की गिरफ्तारी हो और उस मामले का पूरा खुलासा हो, उस पर पुलिस हमारी काम कर रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आई नहीं है, विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद मैं निश्चित रूप से आपसे मुखातिब होऊंगा।